नमस्कार दोस्तों। उस सेशन का आगे का पॉइंट बताता हूँ। अपनी माँ के बारे में बताता हूँ, हम सब की माँ के बारे में बताता हूँ कि आज जो माताएं अपने बच्चों की सर्विसेज के लिए कि हे माँ, वो भगवान से प्रार्थना करती है कि हे माँ, हे भगवान, मेरे बच्चे को नौकरी लगा दे। वो जानती है कि जब नौकरी लग जाएगा तो वो रहेगा नहीं। और वो रहेगा नहीं तो जब उसकी शादी होगी तो उसकी पत्नी भी नहीं रहेगी, उसके बच्चे भी नहीं रहेंगे, वो मेरी सेवा नहीं करेगी। लेकिन ये सब जानते हुए भी कोई भी माता पिता, स्पेशली माँ, कभी ये नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा मेरे पास रहे। वो हमेशा यही चाहती है कि मेरा बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, खूब तरक्की करे, वो कहीं भी रहे लेकिन सलामत रहे। ठीक है, उसका सोचना जायज़ है दोस्तों, लेकिन क्या हम इतने स्वार्थी हो गए कि जिस माँ ने हमें पाल पोस के बड़ा किया, आज 24 घंटा में 24 मिनट उससे के लिए नहीं निकाल पाते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ कि कई लोग अपनी माँ से डेली बात नहीं करते हैं, करते होंगे, लेकिन 2-4 मिनट बात करते हैं। कहाँ पूरी बात करते हैं? अरे उसे बोलने दीजिए और आप सुनो ना। 24 मिनट में कुछ नहीं होता। जब 24 घंटे में कुछ नहीं हो रहा तो 24 मिनट में क्या हो जाएगा? बचपन में बोलना सिखाने वाली, बोलने के लिए सिखाने वाली अभी भी सिखा सकती है, आपकी समस्याओं को सॉल्व कर सकती है। लेकिन नहीं, हम मेंटर को सुनेंगे, हम मोटिवेशनल स्पीकर को सुनेंगे। अरे आज मोटिवेशनल स्पीकर आ गया तुम्हारी ज़िंदगी में, जब तो गिरता था, चलता था, लुढ़कता था, रेंगता था, तब कौन मोटिवेशनल स्पीकर आया था तुम्हें उठाने के लिए, चलाने के लिए? तब तो वो माँ ही थी ना तुम्हारी। जब तुम फेल हो जाते थे, कहीं से पिट के आते थे, कौन मोटिवेशन देता था? और आज उस माँ के लिए समय नहीं, तो तुम क्या क्या बोलते थे, पता ही नहीं कौन सी भाषा थी तुम्हारी, और उस भाषा को सुनने के लिए वो तरसती रहती थी, मेरा बेटा बोलेगा। बड़े चाव से चारों तरफ लोग को बिठा कर सुनते, देखो नहीं मेरा बेटा ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। और आज उस बेटा बेटी के पास टाइम नहीं। हे माँ, अगर मैं सच्चे मन से ये वीडियो टेलीकास्ट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कसम है तेरे दूध की, कसम है मुझे अपने आप की, कि ये दौलत, ये शोहरत, ये मान, प्रतिष्ठा, ये सम्मान कुछ भी नहीं चाहिए अगर तुम मेरे साथ नहीं हो। मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास आऊँगा। ऐसा कोई दिन नहीं हुआ, हो सकता है एक आध दिन हो, एकदम सत्यवादी तो नहीं हूँ मैं, बाकी मैं जानता हूँ, क्योंकि ना मैं तेरे बिना कभी जी पाया हूँ और न मैं किसी को जीने दिया हूँ। अपने मित्रों से भी मैं यही कहता हूँ कि क्या
हम लोग ऐसे हैं, माँ के रहते हुए भी अनाथ रहेंगे, केवल 70,000 के चक्कर में। और क्या होगा? बचपन में जब खाने को नहीं था, पनीर नहीं थी, सब्जियां भी नहीं थी, तो माँ ऐसे ही खिला देती थी और बहुत अच्छा लगता था। और रोटी, पानी, नमक डाल के, मिर्ची डाल के खिला देती थी। तो दोस्तों, मैं बोल रहा था कि एक गरीब बच्चा भी अपनी माँ के साथ जब खिलाता है, जब वो खिलाती है हमें, उसके पास कोई साधन नहीं रहता तो कैसे खिलाती है? केवल रोटी को पानी में डाल के नमक के साथ या चीनी के साथ खिलाती है, और वो इतना टेस्टी लगता है कि आज वो पनीर इतनी टेस्टी नहीं होती। चावल बिना दाल, बिना पनीर की सब्जी के, पानी, नमक, मिर्ची, प्याज, अचार किसी के साथ खा लेते थे लोग, और बहुत टेस्टी लगता था। और आज बोड़ा भरते हैं, बोड़ा खाते नहीं हैं, बोड़ा में भर लेते हैं, डाल लेते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, टीवी, ऑफिस का टेंशन, इस काम का टेंशन, उस काम का टेंशन। कई बार मेरी वाइफ बोलती है, आप खाते किस लिए? अब वो पता नहीं चले कितना रोटी खाए या कब खा लिए। कभी सब्ज़ी खाऊंगा तो सब्ज़ी ही खाते रह जाऊंगा, दाल पीऊँगा दाल ही जब ख़त्म कर दूंगा। दिमाग खाने पे रहता नहीं, इसलिए कुछ लगता भी नहीं। कोई ओवरवेट हो जाता है, कोई लेस वेट हो जाता है। बैलेंस डाइट होते हुए भी शरीर बैलेंस नहीं है, क्योंकि माँ साथ में है। माँ रहती तो बोलती है, मेरा बेटा दुबला हो रहा है, खा नहीं रहा है। यहाँ कौन पूछेगा? खाओ या मत खाओ, सो जाओ अकेले। बचपन में जब खाने का मन भी नहीं रहता था तो भी वो ज़बरदस्ती खिलाते थे। हम देहात से हैं, तो मेरी माँ बोलती थी, छोटा छोटा निवाला बनाती थी, बोलती थी ये सुग्गा है, ये तोता है, ये मैना है, ये गाय है। ऐसे कहानियाँ बना बना के एक एक निवाला खिलाती है। और हम बच्चे हमें से तो कई ऐसे भी होते हैं, उस माँ को निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं। दोस्तों, इस जन्म में क्या, कई जन्मों तक ऐसा निवाला नसीब नहीं होगा। अगर ऐसी गलती करेंगे तो जीवन भर रोने के अतिरिक्त कभी खुशियाँ आएगी नहीं जीवन में। जब माँ ही साथ नहीं है तो आसमान क्या करेगा? आसमान जैसी ऊंचाई भी उसके आगे बौनी है। मैं प्रार्थना करूँगा आप सबसे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग व्यस्त हैं, सब लोग व्यस्त हैं। 24 घंटा भी नहीं, 24 घंटे में 24 मिनट ही ना, 24 सेकंड तो बात कर सकते हो। माँ कैसी हो? खाना खाई? प्रणाम कर रहा हूँ माँ।
इतना सा बात कर लो यार, सुबह और शाम 24-24 48 सेकेंड लगे, इतने में हमारी माँ खुश रहती है। मेरी इस प्रार्थना को ज़रूर सुनिएगा दोस्तों, और उसके बाद देखिएगा आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और प्रयास ये कीजिए कि अगर संभव है तो अपने माँ का अपने साथ रखिए, या तो कुछ ऐसा करने का प्रयास कीजिए कि हम खुद माँ के पास रह सकें। बहुत तरक्की होगी, बहुत उन्नति होगी उसका साथ पाकर। और कभी ऐसा नहीं सोचिए कि मैं बहुत युवा हो चुका हूँ, बहुत जवान हो गया हूँ, बहुत बड़ा हो गया हूँ, कैसे वहाँ उसके पास बैठूँगा, मैं कलेक्टर हो चुका हूँ। माँ बाप के आगे बच्चे वही रहते जो पहले थे, वही नंगे रहते, नंगा, कोई आवरण नहीं, कोई रैंक नहीं, कुछ नहीं, प्रधानमंत्री भी नहीं, नथिंग। एक माँ का बेटा अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो भी माँ वही कान ऐठेगी, 2 थाप मार सकती है, वो प्रधानमंत्री अच्छा फील करेगा। आज मैं फील करता हूँ कि कभी गलती हो जाए तो मेरी माँ मुझे मारे। अभी भी जाता हूँ घर पे तो बोलता हूँ कि मुझे पीट में माँ, कोई अब पीटने वाला नहीं है। जाके उसकी गोद में सो जाता हूँ। और लेटे रहता हूँ। सब हमारे घर वाले बोलते हैं बहुत नालायक है, अपनी माँ से आज भी पैर दबवाता है। मैं दबवाता हूँ क्योंकि उसे अच्छा लगता है। मेरे सभी भाइयों को तेल ले के घूमती है, माथा में लगा दूँ, सिर में लगा दूँ, पैर में लगा दूँ, हाथ में लगा दूँ, कोई नहीं लगाता। मैं बोलता तू अपनी सारी इच्छाएं मुझ पे पूरी कर ले माँ। लोग तेल से डरते हैं, मैं बोलता तू एक कटोरी भी डाल देगी ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू अपना पूरा प्रेम का आवरण लगाते मुझे। हम तो नालायक हैं, तो उसके पास जा नहीं पाते। जब उसका तबीयत खराब होगा तो हमें तो अपना कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, हमारी नौकरी है, हमारा 24 घंटा चलने वाला अनरेस्ट बिजनेस है। हमें कहाँ समय हो उसे याद करने की। हे प्रकृति, हे भगवान, हे ईश्वर, मेरी माँ ने मेरे लिए नौकरी मांगी थी। अब यही पुत्र नौकरी से थक गया है। अब यही पुत्र अपनी माँ को मांग रहा है। मुझे उस समय लौटा दो, फिर से मैं अपनी माँ के पास बैठूं, उसके आँखों के सामने रहूं, उसके अनुसार जीऊं। मुझे नहीं चाहिए स्वतंत्रता, जैसा हम बच्चे बचपन में करते हैं, भागते रहते हैं उससे। तुमको कुछ नहीं आता, तुमको कुछ पता नहीं है, हर चीज़ में मना करती है, तुम मेरे भलाई सोचती नहीं। जबकि उसका पूरा जीवन ही हमारी भलाई में बीत जाता है। न कभी वो सजती है अपने लिए, न कभी वो अपने लिए खाती है, न कभी उसे समय का ध्यान रहता है। उसका कोई गोल नहीं होता। कितनी मूर्ख होती है ना माँ। उसका कोई गोल नहीं होता, उसका गोल होता है उसके बच्चे। और हमारा बच्चे, हम बच्चों का गोल ये दुनिया को पाना है। जिसने दुनिया में प्रकट किया उसको नहीं पाना, दुनिया को पाना चाहिए। दुनिया को खुश करेंगे, बॉस को खुश करेंगे,
और उस माँ की फिक्र में। दोस्तों, मेरे साथियों, आपके अंदर की जो भी बातें थी अब प्रकट हो चुकी होंगी और अब समय नहीं लूँगा। तो याद रखिए, जीवन में माँ जब तक है तब तक उसका एहसास नहीं होता, और जिस दिन नहीं रहेगी हर क्षण एहसास होगा। जब आप ड्यूटी से आएंगे कोई नहीं पूछेगा खाना खाए होगे कि नहीं। जब आप कहीं अच्छे काम में जाओगे कोई नहीं बोलेगा दही साग मछली लेते जाए। किसी को चिंता नहीं आपके बारे में, किसी को नहीं। अपनी माँ का केयर कीजिए। धन्यवाद। जिनकी माँ जीवित है उनकी सेवा करो। ईश्वर उससे बड़ा नहीं है। और अगर माँ की भी माँ जीवित है तो उनकी भी ज़रूर सेवा करो। पापा की भी माँ जीवित है उनकी भी ज़रूर सेवा करो, क्योंकि इन 3 महात्माओं के कारण आपका जीवन आज अस्तित्व में है। तो प्लीज़, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कीजिए। मैं तो यहीं कभी प्रकट हो जाऊँगा। मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, बट अपने दिल में इस चैनल को, इस बात को ज़रूर लाइक कर लीजिए और माँ को समर्पित कीजिए अपना 2.4 सेकेंड। जय हिंद, जय भारत, जय माता।